मैं हूँ विशाल बिरथवाल, द एडिटर ऑफ द अनटोल्ड टॉक्स। जहाँ पे हम बात करते हैं कुछ अर्लियर स्टार्टअप की और उन लोगों की जो कुछ जीरो से कुछ रियल बिल्ड करना चाहते हैं। एंड आज के स्पॉन्सर हैं एसएन क्रिकेट प्लाजा, जो ग्रेटर नोएडा में अवेलेबल है, जिस बॉलिंग मशीन के थ्रू आप बैटिंग के अपने मूव्स और मूव को काफ़ी इफेक्टिव बना सकते हो। आज हमारे गेस्ट अवेलेबल हैं बासु उपाध्याय जी। जो कि लॉजिस्टिक में काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं, जो फाउंडर हैं शिप एक्सपीड के। तो बासु जी, आप बताइए, आपने क्या क्या सोच के आपने ये बिजनेस को स्टार्ट किया। ओके सो बेसिकली मैं लॉजिस्टिक्स बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरी पूरी फैमिली लॉजिस्टिक बिजनेस में ही थी। सो आफ्टर ट्वेल्थ आई स्टार्टेड वर्किंग एज कस्टमर सपोर्ट इन शिप रॉकेट, जो कि पैन इंडिया बहुत ही सबसे बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी है एज एग्रीगेशन यस, यस, बिजनेस में। यस। सो वहाँ पे मैंने जॉब करी थी एंड आफ्टर दैट शिप मोजो में भी मैंने जॉब करी है। वो भी हमारे कॉम्पिटिटर है, मतलब सिमिलर। वहाँ पे मैंने काम करा एंड बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स थे जो कि मैंने नोटिस करे कि क्लाइंट के फेक वेट डिस्क्रिपेंसीज आती हैं, आरटीओ में एक्स्ट्रा चार्ज कट होता है, टाइमली ऑर्डर डिलीवर नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ योर थर्ड पार्टी कम्युनिकेशन विद कुरियर। सो मल्टीपल चीज़ें होती हैं। बहुत सारे कुरियर डायरेक्टली आपके क्लाइंट को वो सर्विस प्रोवाइड नहीं करते जो वो आपको कर सकते हैं, क्योंकि हम उनको ज़्यादा ऑर्डर्स देते हैं। हम कुरियर के लिए फर्स्ट क्लाइंट है ना। जी, हम जी। उनको ऑर्डर दे रहे हैं एंड हम उस रेट का जहाँ पे बहुत से एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, फेक डिस्क्रिपेंसी डाल रहे हैं, क्लाइंट को बहुत इशू आता था। सो मैंने वो चीज़ नोटिस की एंड देन आई स्टार्टेड शिप एक्सपीड, जहाँ पे हमारा मोटो ही है कि हम वेट डिस्क्रिपेंसी सो दैट वो अपने बिजनेस को ग्रो करने पे फोकस कर सके। जी। आपने 9 मंथ वर्क करा शिप रॉकेट में, एंड उसके बाद आपने कुछ टाइम फिर शिप मौजो में भी वर्क करा। तो आपने ऐसा क्या आपने यूनिकनेस ऐड करी है शिप एक्सपीड में, जो उनसे थोड़ा डिफरेंट बनाता है आपके ब्रांड को। तो शिप रॉकेट में क्या है ना, शिप रॉकेट में आपका डायरेक्टली कोई की अकाउंट मैनेजर नहीं होता। आप अगर एज अ स्टार्टअप हो तो जो जी। चीज़ मैंने वहाँ पे नोटिस की थी, जिनके 100-50 ऑर्डर है, 1000 ऑर्डर है ना, उनको कस्टमर केयर को ही कॉल करना पड़ता है। उनको वो सपोर्ट नहीं मिल पाता, आप कह लीजिए, या फिर वो तवज्जो नहीं मिलती जो कि हर एक बिजनेस ओनर देखना चाहता है। लाइक इंडिया इज अ ग्रोइंग कंट्री। इंडिया में स्टार्टअप्स आ रहे हैं, डेली नए स्टार्टअप्स बनते हैं, बट बहुत हम्म। सारे स्टार्टअप फेल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजन, कि उनको सपोर्ट करने वाला नहीं है। जी। एंड शिपमोजो में मैंने देखा कि शिपमोजो, देखो, मैं बताता हूँ, मैं किसी को कॉम्पिटिटर नहीं मानता। सारे एट दी एंड मार्केट बहुत छोटा है, शिपमोजो हो गया, शिप रॉकेट हो गया, सारे हम्म। फैमिली ही हैं। बट शिपमोजो में ही मैंने देखा कि वेट डिपेंडेंसी एक बहुत बड़ा चैलेंज था वहाँ पे, जो कस्टमर फेस कर रहे थे। एंड वो मेरे को बहुत बड़ा प्रॉब्लम फैक्टर लगा, जहाँ पे मैंने फोकस किया कि इस पे मैं काम कर सकता हूँ, इस पे मैं नेगोशिएट कर सकता हूँ अपने कुरियर पार्टनर से कि वेट डिस्क्रिपेंसी वीव ऑफ की जाए। सो मैंने उस पे काम किया एंड देन वीव ऑफ करवाई वेट डिस्क्रिपेंसी मल्टीपल कुरियर पार्टनर से, सो दैट हमारे क्लाइंट को वेट डिस्क्रिपेंसी ना फेस हो। एंड आरटीओ भी हमने जीरो चार्ज करते हैं हम आरटीओ का भी, ताकि कोई भी ऑर्डर अगर रिटर्न होता है तो उसका क्लाइंट को पे ना करना पड़े एटलीस्ट, यस, यस। उसको लॉस नहीं हो, लॉस में। अगर आप हमारी हम ऑडियंस लोग वो को बताना फोकस चाहें करते कि शिप एक्सपीड किस तरीके से वर्क करता है, तो थोड़ा गाइड करेंगे किस हैं। तरीके से वर्क करता है। हाँ जी, तो मैं बताता हूँ, हमारा एक प्लेटफॉर्म है kifxi.com करके। हम्म। तो जब आप kifxi.com पे आते हैं ना, आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, बेसिक डिटेल फिल करके, अपनी केवाईसी करके। जब आप केवाईसी कर लेते हैं तो हमारी टीम आपको रीच आउट करती है प्राइसिंग के लिए। सो एज पर योर ऑर्डर, वेट, प्रोडक्ट, हम आपको एक प्राइस डिसाइड करके देते हैं जो ऑब्वियसली दूसरे एग्रीगेटर या कुरियर से सस्ता होता है। हम हमेशा ट्राई करते हैं कि हम सामने वाले प्राइस एंड बेटर सर्विस ऑफर करते हैं, जी, जी। ताकि आप भी लॉन्ग टर्म काम करें और हम हमारे को भी मजा आए काम करने में लॉन्ग टर्म, है ना। हम रिलेशन बिल्ड करने पे फोकस करते हैं। हम्म। सो वहाँ पे हम रेट उनके एक्टिव करवाते हैं एंड देन वहाँ पे आपका ऑप्शन होता है order का, चाहे आप अपना पिकअप लोकेशन एंड डिलीवरी आपके सबमिट करेंगे, तो आपको इंडिया में मोस्टली सारे बिग ब्रांड जो भी कुरियर ब्रांड है, डिलीवरी, ब्लू डार्ट, ई कार्ड, शेडफाई, डीटीडीसी, एक्सप्रेस, हाँ, इन सब से इंडिया आपने पोस्ट, टाइप करा हुआ है। सारे। एक्सप्रेस हाँ जी, एक्सप्रेस हाँ डी जी, से, मेरा इन सबसे जेडोफेक्स से, ई कार्ट से, और डी टू डी सी से, और डिलीवरी से भी आपने ब्लू डार्ट टाइप। से भी काफी सारे इसके साथ हमें टाइप करा हुआ है कुरियर हाँ, पार्टनर के साथ। हमारे हमारे सारे couriers के साथ टाइप है एंड एज पर courier, एज पर देयर प्राइसेस, एज पर देयर डिलीवरी टाइमलाइन, क्लाइंट सिलेक्ट कर सकता है courier एट अ वन प्लेस। तो बहुत
चीजें ना सॉल्व हो जाती है। अब वो सारे कुरियर पे अलग अलग अकाउंट बनाए, अलग अलग वॉलेट रिचार्ज करे, अलग अलग जगह पे जाके ऑर्डर चेक करे। इससे बढ़िया है कि वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे ही डिटेल फिल करके सारे कुरियर का प्राइस चेक कर सकता है, वहीं से वो ऑर्डर असाइन भी कर सकता है। एंड सारी चीजें वो वहाँ पे ट्रैक भी कर सकता है कि अभी ऑर्डर किस सिचुएशन में है, इन ट्रांजिट है, आउट फॉर डिलीवरी है, डिलीवर्ड हो गया है, एनडीआर में है, रिटर्न आ रहा है। तो वो सारी चीजें बहुत सीमलेस हो जाती है हमारे प्लेटफॉर्म जैसे जैसे शिप रॉकेट में क्या है ना, पे। तो शिप दिस इज रॉकेट में भी मल्टीपल के साथ उन्होंने टाई अप करा हुआ है। और उसमें हम चेक कर सकते हैं, अगर हम ऑर्डर अपना प्ले मतलब डिलीवरी के लिए कर रहे हैं, तो वहाँ पे सारा चीज़ें अवेलेबल होती हैं कि ई कार्ड इतना चार्ज ले रहा है, सर्टिफिकेट्स इतना चार्ज ले रहा है। तो क्या हाँ, शिपिंग स्पीड, वी आर सिमिलर, ओके आप भी सेम ही वी प्रोसेस आर है आपके भी कि इतना एग्जैक्ट इतना सिमिलर चार्ज पे कर रहे हैं? लाइक। हमारा भी सेम प्रोसेस है उसमें। Okay, मोस्टली एग्रीगेटर्स का सेम ही प्रोसेस रहता है। बट हाँ, प्राइसिंग में और कस्टमर सपोर्ट एंड सर्विसेज में चीज़ें डिफर होती हैं। उनका टारगेट है बिग ब्रांड लाइक जोमेटो हो गया, मामा अर्थ हो गया, बोट यस हो यस। गया, देवर टेकनिंग ऑल दीज ब्रांड्स, बट आर मोटो इज पुशिंग स्टार्टअप। सो आप हमारे मोस्टली जो क्लाइंट्स हैं वो सारे स्टार्टअप ब्रांड्स हैं जिनको 10 दिन हुए हैं, 20 दिन हुए हैं, 1 महीना हुआ है स्टार्ट करे हुए। एंड जो अपना शिपिंग पार्टनर सर्च कर रहे हैं, तो वी आर प्लानिंग कि हम उनका फर्स्ट शिपिंग पार्टनर बने। कि अगर आप स्टार्टअप हो तो आप शिवस्टिक से ही जुड़िए। ओके। बिकॉज अगर वो स्टार्टिंग से साथ रहेंगे तो लॉन्ग टर्म साथ चलता है। जी एक जी लॉयल्टी जी। होती है एक नए ब्रांड की। तो लॉयल्टी के लिए हम बहुत फोकस ओरिएंटेड है। एंड अगर मैं आपको बताना चाहूँ, हमारे जो क्लाइंट स्टार्टिंग में ऑनबोर्ड हुए थे जब हमने स्टार्ट किया था अप्रैल मई में 2025 में, वो क्लाइंट आज भी हमारे साथ ऑर्डर लगा रहे हैं एंड वो आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सेम रीजन की वजह से। इस जर्नी में सबसे मुश्किल पड़ाव क्या रहा आपके लिए? हम सबसे मुश्किल पड़ाव जो था वो था कैश फ्लो और फंडिंग रेज करना। मतलब मुझे सब मैं उतना अकाउंट्स ओरिएंटेड नहीं हूँ, मेरे को अकाउंट समझ नहीं आता। मेरे को धंधा बनाना आता है, प्रॉफिट मार्जिन समझ आता है, बट मेरे को अकाउंट्स की उतनी नॉलेज नहीं है। सो इनिशियली मेरे पे उतना पैसा नहीं था कि मैं किसी अकाउंटेंट को या सीए को हायर कर सकता हूँ। सो इनिशियली सब खुद ही टैकल करा मैंने। बट मेरा कैश फ्लो बहुत खराब था कि इतना पैसा आना है, उतना ओके। पैसा जाना है, कैसे आएगा कैसे जाएगा। एंड कंपनी एक्सपेंसेस भी हैं, सैलरीज भी हैं। यस एंड देन यस। आफ्टर दैट आई मेट समवन एंड ही माय एंजल इन्वेस्टर हु इन्वेस्टेड 10 lakh rupees in my company initially ओके। as an angel amount, which helps me to be 1 crore company in 4 months. This is how I become 1 crore company within 4 months, because that angel helped me out to cop up everything. And with that funding, we got a push, हमें एक बढ़िया push मिला, हमने start किया and relax mind से start किया, and now we are at 5 crore valuation within a year. विद विद इन अ ईयर, So विद इन right अ now ईयर। हमारी valuation, yeah, within a year हम 5 करोड़ की valuation पे हैं अभी। ओके। एंड वी आर प्लानिंग फर्दर कि अभी हमारा शार्क टैंक में भी ऑडिशन की बात चल रही है। हम वी आर प्लानिंग टू गो आउट देयर। एज पर आर टर्नओवर हमारी वैल्यूएशन ऑन पेपर ज्यादा है, बट हम्म। एज पर investment round, I'm taking it as 5 crore initially, but it will grow. We are planning on 2026 कि we can tap 25 crore as valuation. हम्म। So far so good. Hoping for the best. Okay. आपने मार्केटिंग कैसे करी अपने ब्रांड के लिए, क्योंकि जनरली बहुत शिपिंग के ब्रांड्स है जनरली हम देखते हैं राइट नाउ। तो आपने किस तरीके से मार्केटिंग करी कि जितनी जल्दी आपका ब्रांड ग्रो अप हो गया, मतलब विद इन अ 4 मंथ? So what we did ना, like we show client the reality of the ground, कि हम उनको वो पैकेजिंग दिखाते थे कि कैसे पैकेट करके भेजते हैं। लेकिन उन क्लाइंट के रियल हमने टेस्टिमोनीज लिए अपने इंस्टाग्राम पे कि आपको क्या इशू आता है। एंड उनके जो इश्यूज थे उसी को हमने 1 महीने बाद इंस्टाग्राम पे अपलोड किया कि हमने वो इशू कैसे रिजॉल्व करवाए हैं, जो कि अभी भी हमारे इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, एवरीवन कैन गो एंड चेक। तो हमने सॉल्यूशन दिखाया, हमने ओके। ये नहीं दिखाया, हमने बड़ी बड़ी बातें नहीं की, हमने इंस्टाग्राम पे सॉल्यूशन दिखाया हमें 1 महीने। हाँ, सो हमने वो चीज़ प्रूव करी, हमने वो चीज़ दिखाई क्लाइंट को कि लुक, दिस इज हाउ वी कैन हेल्प यू आउट। अगर हमने एक ब्रांड के आरटीओ कम करें तो हम आपके भी कर सकते हैं। सो हमने वो रियल सॉल्यूशंस हमने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करे। हम्म। हमने जो इशू क्लाइंट फेस करता है और जो इशू हम सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में हमने लोगों को टीच करा। हमने कभी भी अपना प्रोडक्ट सेल ही नहीं करा ऑनलाइन, हमने सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बारे में टीच करा है सामने वाले ये को। लोगों को पता है कि एंड ब्रांड के अकॉर्डिंगली बारे में किस तरीके से फिर हम हम प्रॉब्लम आपको सॉल्व रेफर। कर रहे हैं। करेक्ट, करेक्ट। हाँ, हम सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व किस तरीके से कर रहे हैं हमने सिर्फ वो बताया है। एंड जिसकी सिमिलर प्रॉब्लम है वो हमारे से जुड़े हैं एंड उन्होंने हमारे साथ काम शुरू करा है। Okay. तो आप अगले 5 ईयर्स में शिप स्पीड को कहाँ पे देखते हैं? तो अगले 5 साल में तो मैं शिप एक्सपीड को अभी तो मेरे प्लान्स ये हैं
कि जो स्टार्टअप्स होते हैं ना, बहुतों के पास बहुत ज़्यादा हैवी फंडिंग नहीं होती है, जो भी अभी ई-कॉमर्स में आना चाहते हैं या ई-कॉमर्स ब्रांड खोलना चाहते हैं अपने। हम्म। जो स्टूडेंट्स हैं, आज के इंडियन यूथ जो है वो बहुत ही ग्रो करना चाहता है, स्टार्टअप ओरिएंटेड है, स्टार्टअप बिल्ड करना यस यस चाहता है, यस। बट कहीं ना कहीं उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, या उनको उतना पैसा नहीं होता कि वो अपना बिजनेस खुद खड़ा कर सकें या बना सकें या कुछ हम्म। कर सकें। सो शिपेक्सपीड एक इनिशिएटिव लेके आया है, जिसमें हम आपको एक फ्री वेबसाइट बना के देंगे आपकी। जो भी आपका प्रोडक्ट रहेगा उसके लिए हमारी टीम आपको हेल्प करेगी, 3 महीने फ्री में वेबसाइट होगी, और उसके बाद एक बहुत मिनिमम कॉस्ट है 599 रुपीज़ की, जो कि शिपेक्सपीड विल चार्ज। एंड आपको जो भी लॉजिस्टिक का नीड होगी एंड जो भी आपका टेक्निकल हेल्प होगी वेबसाइट में, वो शिपेक्सपीड आपको प्रोवाइड करेगा, एंड आपको एक मार्केटिंग टीम भी देगा आपके बजट अकॉर्डिंग। हमारी मार्केटिंग टीम आपके लिए मार्केट करेगी एंड आपके लिए ऑर्डर्स भी लेके आएगी। सो आपका बिजनेस ग्रो कराने में शिपेक्सपीड आपकी हेल्प करेगा। दिस इज व्हाट आई एम प्लानिंग फॉर इन नेक्स्ट 5 years। वैल्यूएशन, पैसा कमाना, वो चीज सेकेंडरी है, बट आई वांट कि अगर मैं एक ऐसे इकोसिस्टम क्रिएट कर देता हूँ जहाँ पे हम लोगों का स्टार्टअप्स बिजनेस की ग्रो हेल्प करने कर में रहे हैं, हेल्प लोगों कर को पा ग्रो रहे हैं, करने में हेल्प कर इंडियन रहे हैं। इकोनॉमी में एक हेल्प, यस यस। हाँ, अदर्स की अगर मैं हेल्प कर पा रहा हूँ, तो दिस इज व्हाट आई वांट। पैसा हमेशा सेकेंडरी रहा है मेरे लिए। पैसा उतना मायने नहीं रखता एक टाइम के बाद। कमाना है, देखो मुझे भी कमाना है, आपको भी कमाना है, हर कोई कमाने बैठा है। यस बट यस। अगर मैं किसी की हेल्प करके 2 रुपए कम ही कमाऊं, बट सामने वाला भी मेरी वजह से कमा पा रहा है, एक बिल्ड हो पा रहा है इकोसिस्टम, जी। लोग हमारी वजह से स्टार्टअप कर रहे हैं, वो स्टार्टअप करने से डर नहीं रहे हैं, है ना। सो वो मेरा प्लान है अगले 5 साल में एग्जीक्यूट करने का। तो अभी रिसेंट में देख रहे हैं, जैसे हम इतने सारे स्टार्टअप स्टार्ट हो रहे हैं, बट अब 2025 में भी हमने देखा काफी सारे स्टार्टअप स्टार्ट हुए। इंडिया में एक लेगेसी सी आई है, जैसे लोग कुछ टाइम पे लोग बीटेक कर रहे थे, आज के टाइम पे लोग स्टार्टअप्स कर रहे हैं। मतलब इतने स्टार्टअप से आप कहीं भी चले जाइए, कोई ना कोई कुछ स्टार्ट कर रहा है, कुछ इयरिंग का स्टार्ट कर रहा है, कोई क्लोथिंग का स्टार्ट कर रहा है। मतलब इतने लोग क्लोथिंग के हाउस तो इतने ओपन हो चुके हैं, इतने लोग प्रोडक्ट्स ओपन कर रहे हैं इंडिया के अंदर। आप दिल्ली में ही देख लीजिए, इतने फीमेल्स हैं जो कुर्ती सेल आउट कर रही हैं, और काफी अच्छा उनका बिजनेस भी चल रहा है। तो इन लोगों को, आपको क्या लगता है कि इनके बिजनेस किस तरीके से और बेटर बन सकते हैं? लुक, मैं क्लोथिंग का और जो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेसेस होते हैं ना, उसमें एक ड्रॉबैक होता है कि उसमें ना डेड स्टॉक बहुत ज्यादा होता है। मतलब बहुतों को नहीं पता, क्लोथिंग ब्रांड मैंने भी शुरू करा था एंड इट्स अ फेलियर। मैं क्लोथिंग ब्रांड नहीं चला पाया था, बट मेरे बहुत से क्लाइंट हैं जिनका क्लोथिंग ब्रांड है, उनके डेली के 1000 ऑर्डर आते हैं। यस यस यस। तो मतलब एक क्रैक करने वाली चीज है कि आप अपनी डेड स्टॉक इन्वेंट्री कैसे क्रैक कर लेते हैं, हम्म। वो वाली चीज है। क्योंकि डेड स्टॉक में क्या होता है, आप सपोज करो कि आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसमें 4 साइजेस हैं, 2 ही साइज बिके, 2 साइज नहीं बिके, तो उसका जो स्टॉक होगा वो डेड स्टॉक में चला जाएगा, यस। विच इवेंचुअली मेक यू इन लॉसेस। सो उसको कैसे टैकल करना है, इन्वेंट्री कैसे मैनेज करनी है, अगर आप वो मैनेज कर सकते हो ना, वो अगर आप टैकल कर लोगे, सो आप कोई भी बिजनेस चला सकते हो प्रोडक्ट बेस में, शूज का हो, क्लोथिंग का हो, यस। कुर्ती का हो, वॉचेस का हो, यू कैन मैनेज दैट। बट उसको कहीं ना कहीं टैकल करना है। अदरवाइज अच्छी बात है, लोग अगर ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि जब तक वो ट्राई ही नहीं करेंगे तब तो तक उनको कुछ पता कैसे बनेगा ही चलेगा नहीं। किस मैंने भी तरीके से शिपेक्स वर्क पे कर रहा ट्राई है? किया था। हाँ, हम्म। वो पता ही नहीं चलेगा ना, उनको करना चाहिए। अगर वो फेल भी होते हैं, सो इट्स नॉट अ फेलियर, इट्स अ लेसन, कि आपने कुछ सीखा है, आपने कुछ नई चीज जानी है, जो गलती आपने करी है वो आगे ना दोहराएं, आप कुछ नई चीजें करें, जो जो आपकी गलती है उससे सीखो, फिर खड़े हो, फिर आप बिजनेस बनाओ, फिर आप आगे बढ़ो। मैं फेल हुआ था, मैंने कितने बिजनेसेस बनाए हैं, मैं 3 बिजनेस बनाए थे, तीनों फेल हुए थे। अगेन आई स्टार्टेड शिप एक्सपीरियंस, नाउ आई एम डूइंग वेरी वेल इन माय लाइफ, एंड या आपने लास्ट आई बिजनेस एम जस्ट के ट्वेंटी बारे में वन बताइए, ईयर्स जो ओल्ड आपने राइट नाउ। इससे पहले जो बिजनेसेस बनाए थे आपने। मैंने एक क्लोथिंग ब्रांड ओपन किया था, चिक्सलेयर नाम है उसका। मी एंड माय हाँ। फ्रेंड नेम राशिका डोबरियाल, शी इज वेरी फेमस इन्फ्लुएंसर, approximately 1.5 million followers she have over Instagram. So we both started a clothing brand, but eventually we realized कि मतलब बहुत बहुत एक्सपेंसिव है ये चीज सस्टेन करना। मुझे भी आरटीओ, फेक अटेम्प्ट, फेक डिलीवरी, फेक प्रोडक्ट, फेक रिटर्न, वो फेस हुआ लॉजिस्टिक्स में। वेबसाइट बनवाने के लिए हमसे चार्ज किया गया 40 to 45,000 रुपीज फॉर जी जी जस्ट अ जी। सिंगल ई कॉमर्स वेबसाइट, जो कि हम 500 रुपये में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जो इस फील्ड में ही नया जो शुरू करना चाहता है, उससे तो लोग पहले ही ठग रहे हैं, हाँ 35-40 हजार की वेबसाइट दे रहे हैं, एंड जो हमारा डेस्कटॉप था वो भी अटका हुआ था। तो एवेंचुअली हमारा लॉस हुआ उसमें, 4 से 5 लाख का हमने लॉस करा था। एंड देन आई टेक अ ब्रेक एंड देन आई स्टार्टेड अ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी नेम ट्रेंड्सो। तो वहाँ पे मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्रोवाइड कराता था, एंड उसके बाद वो बिजनेस मेरा चला, मैंने अच्छा पैसा कमाया, बट इवेंचुअली वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था।
बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत थी, बहुत ज़्यादा ही उसमें टाइम देना पड़ रहा था मेरे को। दिन ओके। के 15-15, 16-16 घंटे मेरे को देने पड़ते थे, जो कि बहुत हार्ड टू डू था। एंड देन आई स्टार्टेड फूड ब्रांड। मेरा एक फूड कैफे था, विच इज़ करंटली ऑल्सो रनिंग इन दिल्ली। बट मेरे को उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं आया। इट्स मेकिंग डिसेंट मनी, मतलब डिसेंट मनी आता है, बट देन जो भी मेरी सेविंग्स थी, जो भी था मेरे पास, यस। आई इन्वेस्टेड इन शिप एक्सपीड। शिप एक्सपीड में मैंने उसको इन्वेस्ट किया। एंड देन मेरे को एंजल इन्वेस्टर मिला, ही हेल्प मी आउट टू पुश। इन्वेस्टमेंट अमाउंट खत्म होने के बाद भी करेंटली दैट एंजल इज हेल्पिंग मी वेन एवर आई स्टक। अभी मेरी एंगेजमेंट है 18 तारीख को। सो ही सेड कि आई एम कॉन्ग्रेचुलेशन। ऑलवेज देयर ब्रो। मेरी एंगेजमेंट है। एंड तो मेरे क्लाइंट्स भी आ रहे हैं मेरी एंगेजमेंट में, सो हमने वो रिलेशन बना रखे हैं, मेरे क्लाइंट्स भी मेरी एंगेजमेंट में आ रहे हैं। सो जस्ट इमेजिन कि कोई फाउंडर अपने क्लाइंट्स को क्यों बुलाएगा, बट हाँ हमारे ये भी क्लाइंट्स है आ कि रहे हैं। आपने जो बेसिकली क्या है ना 100 ऑर्डर दे, 1000 ऑर्डर दे, वो भी है। हाँ ये भी कि क्या है ना कि अगर आप एक फैमिली बिल्ड कर लेते हो ना स्टार्टअप के साथ साथ, क्योंकि लॉन्ग टर्म हमें रन करना है स्टार्टअप को या जो भी बिजनेस है। ऑब्वियसली। इवैल्यूएशन वैल्यू आप पैसा कमा सकते हो एक टाइम पे, बट इफ यू आर, अगर आप कुछ फैमिली को ऐड कर लेते हो तो वो ज़्यादा बेटर है। तो आप जब बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए रन करो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए भी बेनिफिशियल है, आपके लिए भी बेनिफिशियल है। विशाल भाई, लेजेंड सेइंग कि मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ दिन अच्छे नहीं जाते, बिजनेस अच्छा नहीं होता। यस यस यस। मेरे कुछ क्लाइंट ऐसे हैं, अगर मैं उनको बोल दूं ना कि भाई मुझे आज इतने ऑर्डर कम पड़ रहे हैं, मुझे ये ऑर्डर चाहिए क्योंकि मुझे ये टारगेट पूरा करना है, वो जी जान लगा देंगे मुझे वो ऑर्डर देने में। वो मेरे को भाई ही मानते हैं। मैं आपको कुछ वीडियो शेयर करूंगा, आप वो एडिट करने टाइम दिखा दीजिएगा। जी जी मैं जी। आपको अपने क्लाइंट्स के साथ की वीडियो भेजूंगा। वी पार्टी टुगेदर, वी गो टेम्पल टुगेदर, वी हैंग आउट टुगेदर, वी ईट टुगेदर। हम सारी चीज साथ में करते हैं, भले ही वो मेरे क्लाइंट है। ओके। क्योंकि मैं उनको क्लाइंट मानता ही नहीं हूँ, मैं उनको अपनी फैमिली ही मानता हूँ। क्योंकि अगर आप उनसे इतने अच्छे रिश्ते बना के रखोगे ना, वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। तो वो अभी राइट आपकी राइट मुसीबत ना, में साथ खड़ा रहेगा। जी आपके पास अभी कितने क्लाइंट्स ऑन बोर्ड हैं वैसे? अभी हमारे पास 5000 प्लस ब्रांड ऑनबोर्डेड हैं, ओके। जिसमें से मेजर जो हमारे ब्रांड है जिनसे डायरेक्टली मैं कनेक्टेड हूँ, वो 600 प्लस हैं। 600 से प्लस ब्रांड है जिनसे मैं डायरेक्टली कनेक्टेड हूँ, जो डायरेक्टली मेरे अंडर में है। बिकॉज जब हमने स्टार्ट किया था, सारे क्लाइंट्स को मैंने ही ऑनबोर्ड किया था, मैंने ही अपने अंडर रखा हुआ था। तो जी वो जी। मैंने टीम को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे, वो क्लाइंट मैंने आज भी अपने ही पास रख रखे हैं। मेरे पे टीम है कि मैं अपनी टीम को वो दे दूंगा, वो भी वो हेल्प कर देंगे उनकी, बट मैं नहीं चाहता कि जिनके साथ मैं शुरू करा हूँ उनको मैं किसी और को दे दूँ। यस वो यस। क्लाइंट्स की हेल्प आज भी मैं ही करता हूँ, आज भी उनकी कॉल मैं ही उठाता हूँ, उनके लिए मेल भी मैं ही लिखता हूँ। आज भी उन सबका काम मैं ही करता हूँ, ओके। कोई सिंगल हैंडेडली। ऐसे स्पेशल क्लाइंट के बारे में बताइए, आपने बताया 600 क्लाइंट्स हैं आपके पास जो आप सब कुछ हैंडल करते हैं, उनका कोई एक सिंगल स्पेशल क्लाइंट जो आपको याद हो, उन्होंने कुछ ऐसे कुछ कोई स्पेशल मूवमेंट हो? मेरे पे, हाँ, एक क्लाइंट है मेरे, उनका नाम है अनुज। मतलब वो, मतलब 5-6 लोग हैं, वो फ्रेंड्स हैं। अनुज हो गए, रवि भाई ओके। हो गए, विकास ठक्कर भाई हो गए, जेपी भाई हो गए, एंड लालचंद भैया हो गए। वो सारे जयपुर के क्लाइंट हैं, वो फोटो फ्रेम में डील करते हैं। ओके। एंड इतने अच्छे लोग हैं विशाल भाई, इतने अच्छे लोग हैं, वो मेरे को छोटा भाई ही मानते हैं अपना। मतलब अगर मैं उनके घर पे जाके रह लूंगा ना, वो मेरे को अपने घर पे एज अ भाई ही रखेंगे। उनके साथ में जहाँ पे मतलब हर बिजनेस ओनर जाता है, वो मुझे सावरिया सीट लेके गए थे अपने साथ। तो अच्छा। वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा मोमेंट था, क्योंकि मैं पहली बार गया था, मुझे कुछ पता नहीं था। जी। वो लोग मेरे को अपने साथ लेके गए थे and बहुत अच्छा मोमेंट था वो, मेरा लाइफ का बेस्ट मोमेंट है मेरा उनके साथ। तो ओके। एंड इस टाइम आपके पास कितने वर्कर्स हैं, आपके पास कितने आपके साथ एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं? अ, देखो, मैं एम्प्लॉय नहीं बोलता उनको, वो भी मेरी फैमिली ही है। देखो, राइट नाउ वर्कर अभी मेरे पास कितनी एक कितनी भी बड़ी नहीं है। टीम है, कितनी हाँ, बड़ी टीम है आपकी? हाँ, मेरी टीम, मैं आपको बताता हूँ, अभी हमारे पास 25 लोगों की टीम है। ओके। आधी नोएडा में बैठती है और आधी जयपुर में बैठती है। हमारे 2 ऑफिस है, एक नोएडा में और एक जयपुर में। ओके। तो अभी सबसे स्पेशल मोमेंट, अगर अब मैं जैसा आपने बताया आपकी टीम के साथ अभी कब तक कोई 1 ईयर में कोई आपका बॉन्ड वगैरह बना हो, ऐसे कुछ आपको स्पेशल मोमेंट कोई याद है अपनी टीम के साथ? मेरी टीम के साथ हर दिन स्पेशल होता है। हम साथ में ही हंसते हैं, साथ में ही खाते हैं, साथ में ही बैठते हैं। मेरी टीम मेरी फैमिली है, उनके बिना तो मैं कुछ नहीं हूँ। अगर मेरी टीम मेरा साथ छोड़ देगी तो मेरी तो कंपनी बंद हो जाएगी। मेरी कंपनी मेरी टीम की कंपनी है। मैंने अपनी पूरी टीम को, जो स्टार्टिंग से साथ है, मतलब मेरे 10 बहुत फेवरेट एम्प्लॉयज हैं जो कि मेरे साथ थे। मेरी जो टीम है 10 एम्प्लॉयज की, वो, जब मैं उनको सैलरी भी नहीं देता था तब से मेरे साथ है। तो उनको मैंने ईसॉप दिए थे, एंड अब उनके ईसॉप लाखों में है।
है जी ना? जी। तो उनको मैंने वो ऑफर कर रखे हैं। तो ये तो ऐसे अब है। जो नई जनरेशन आ रही है, आप देखते हैं नई जनरेशन, आज ज़्यादा जनरेशन अल्कोहल में हम्म, है या कुछ कुछ और अलग कर रहे हैं, वो लोग प्यार मोहब्बत में डूबे हैं, उनको आप कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे, क्या उनको बोलना चाहेंगे किस तरीके से कि आप कि और भी चीज़ें हैं, आप कुछ ग्रो कीजिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ कीजिए, देश के लिए कुछ कीजिए, उनको क्या क्या आप मोटिवेशन कुछ बोलना चाहेंगे कि। देखो मैं बताता हूँ, प्यार मोहब्बत और पर्सनल लाइफ भी अपनी जगह है, जी और करियर और प्रोफेशनल लाइफ भी अपनी जगह है। अगर आप एक भी चीज छोड़ोगे ना, आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। आप पैसा कमा के कहाँ जाओगे जब आपके पास वही नहीं होगा जो आपको प्यार दे, जो आपके पैसे से हटके आपको प्यार दे। यस यस। आपके पास वही नहीं होगा तो आप किसके लिए कमा रहे हो? एट द एंड प्यार होता है फैमिली के लिए या आपके लाइफ पार्टनर के लिए। सो लाइफ पार्टनर लाइफ में बहुत जरूरी है। मेरी जो लाइफ पार्टनर है, मेरे तो घर की लक्ष्मी है जी। मैं उसको शिप एक्सपीड की ही जर्नी पे मिला था। अगर वो लक्ष्मी मेरी जिंदगी में नहीं आती, हो सकता धन की लक्ष्मी भी मेरे पास कभी नहीं आती। ओके। तो प्यार भी ज़रूरी है, दोस्तों के साथ एन्जॉयमेंट भी ज़रूरी है। पूरे दिन का स्ट्रेस आप अपने दोस्तों के साथ हँसी-मज़ाक करके ही निकाल सकते हो, वरना आप फट जाओगे, आपका दिमाग फट जाएगा एंड आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप अपने करियर पे फ़ोकस करो, आप एक गोल बनाओ कि मुझे अगले 1 साल में 100 करोड़ कमाना है, या यस। फिर 50 करोड़ कमाना है, 10 करोड़ कमाना है, 1 करोड़ कमाना है। आप एक गोल बना लो कि मुझे अगले साल में इतना पैसा अपने हाथ में चाहिए, या मेरी कंपनी की वैल्यूएशन इतनी होनी चाहिए। देन उस गोल पे कैसे काम कर सकते हैं। इनिशियली 2 महीने ये मत सोचो पैसा नहीं आ रहा है, इनिशियली दो यस महीने ये सोचो कि मैं ऐसा क्या करूं कि चीजें स्मूथ होती चली जाए। मतलब आपको बस एक नॉट खोलनी है एंड उसके बाद जब आप खींचो तो सारे धागे निकलते हुए हैं। वो वाली आपको एक थियोरी होती है कि आप बस नॉट खोलो एंड रस्सी खींचोगे तो सारे धागे निकल आएंगे। यस। तो इनिशियल 2 महीने आप फोकस करो कि कैसे होगा। जब आपने कैसे का जवाब ढूंढ लिया ना, आप कर लोगे। मतलब अगर मैंने कर लिया, आप भी कर लोगे। मतलब मेहनत करने से हो जाता है, तो यस आप भी यस। कर सकते हो। हाँ, जाकिर भाई ने बोला हाँ, ना, मेहनत करने से जरूर हो जाएगा। जाकिर भाई ने बोला कि मेहनत करने से हो जाता है। ठीक है? तो करना चाहिए, करते रहना चाहिए, हार मत मानो, करते रहो। एक बार फेल हो गए, उठो और वापस करो। एंड जब तक ना हो तब तक करते जाओ। और जितनी यंग एज में आप शुरू कर लोगे ना ये काम करना, उतनी जल्दी सक्सेस मिलेगी, उतनी जल्दी आप रिटायर हो पाओगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर पाओगे। यस यस यस। मैं आपसे, सबसे आपकी बेस्ट फैमिली का रिएक्शन यही है। कैसा था जब आपने स्टार्ट करा सिपेक स्पीड, और अब उनका कैसा रिएक्शन है, मतलब पहले वो सपोर्टिव थे या अब ज्यादा सपोर्टिव है। नहीं, मैं बताता हूँ, मेरी फैमिली मेरे को सपोर्ट नहीं कर रही थी, बिकॉज मैं ऑलरेडी एक बिजनेस लॉस में कर रहा था, कुछ पैसा कमाया नहीं था। एंड मैंने जब शिप एक्सपीड का प्लान किया तो मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी तब। एंड जॉब छोड़ के मैं शिप एक्सपीड बिल्ड कर रहा था। सो माय फैमिली भी लाइक कि कुछ नहीं होगा, पैसा डूब जाएगा, नहीं हो पाएगा, इतने सारे लोग कर रहे हैं, तेरे से क्यों होगा, क्या होगा, कैसे होगा, इतने बड़े सपने मत देख, उतनी चादर ओढ़ जितनी जितनी बड़ी चादर हो। सो फैमिली ने मेरे को डिमोटिवेट किया, मैं तो क्लियरली बताऊं, and वो डिमोटिवेशन भी नहीं थी, दे वर जस्ट कंसर्न अबाउट मी कि मैं कुछ ऐसा ना कर दूं जिससे मुझे नुकसान हो जाए या मेरी लाइफ स्पॉइल हो जाए। दे वर जस्ट कंसर्न अबाउट मी। बट व्हेन आई बिल्ड इट एंड व्हेन आई हिट 1 करोड़, सो माय फैमिली बी लाइक बहुत अच्छा किया। मतलब दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग मी टू डू सो, बट आई डिड एंड दे वर वेरी हैप्पी। एंड आई जस्ट बॉट माई ओन हाउस राइट नाउ on my mama's birthday. She is really very happy. So, सपने पूरे कर रहा हूँ मैं सबके, एंड अच्छा कमा रहा हूँ। डेली लाइफ स्टाइल चेंज हुई है थोड़ी सी। यस यस यस। ठीक है, देवर हैप्पी, देवर हैप्पी। मैं आपसे सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, फिर हम एंड अप करेंगे। मैं आपसे पूछूंगा, व्हाट इज द पावर ऑफ मनी फॉर यू। मनी इज 99% एवरीथिंग। 1% इज मनी इज नथिंग, बट 99% पैसा ही सब कुछ है। अगर आप लड़के हो और आपके पास पैसा नहीं है, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। लेजिट आपकी कोई वैल्यू नहीं है, चाहे आप कुछ भी बोलो। इवन दो आपकी फैमिली हो गई, आपकी वाइफ हो गई, गर्लफ्रेंड हो जी। गई, फ्रेंड हो गए, कुछ भी हो गया, आपकी सिर्फ वैल्यू तब है जब आपकी जेब में पैसा है। आपके कहीं ना कहीं सिर्फ दोस्त खड़े होंगे जब आपकी जेब में कुछ नहीं होगा, बिकॉज वो आपके साथ जीरो से साथ थे। यस यस। अदरवाइज दोस्तों के अलावा एंड आपकी मदर के अलावा कोई तीसरा बंदा नहीं होगा जब आपकी जेब में पैसा नहीं है एंड वो आपके साथ खड़ा मिल जाए। कोई नहीं होगा। घर वाले भी एक टाइम के बाद ताने देने लग जाते हैं कि भाई अब तो कमा ले, कब तक पड़े पड़े रोटी तोड़ेगा। और ये रियलिटी है इंडियन सोसाइटी की। इंडिया में बहुत ही गलत पेरेंटिंग है। मैं तो खुल के बोलूँ, इंडिया के पेरेंट्स की सोच बहुत खराब है। बट मेरे पेरेंट्स ने मेरे को स्टार्टिंगली सपोर्ट नहीं किया, बट बाद में दे सपोर्ट मी बिकॉज दे नो कि लड़का कुछ अच्छा कर रहा है।
लेकिन जब तक पेरेंट्स को ये नहीं दिखता कि बेटा कुछ अच्छा कर रहा है, तब तक वो उसे कुछ अच्छा करने ही नहीं देते। यस अगर मैं नहीं करता और अपने पेरेंट्स की सुन के मैं एलएलबी या फिर बीकॉम या बीसीए कर रहा होता है, कोई कोर्स कर रहा होता, माइट भी एक बहुत अच्छा बिजनेस इंडिया लूज कर देता जस्ट बिकॉज ऑफ इट। एंड यस। कितने बिजनेसेस, कितने एंटरप्रेन्योर्स सिर्फ दिमाग में ही वो सपना लेके छोड़ चुके, सिर्फ अपने पेरेंट्स की वजह से, कि पहले ये कर लो, फिर शादी कर लो, फिर बच्चे कर लो, फिर उसके बाद करना, फिर तब तक जिंदगी खत्म हो गई, है ना। सो पैसा बहुत वैल्यू करता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। फ्री में इंडिया में कुछ नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन बैंक्स, इंडियन पेरेंट्स, सबके सब में दिक्कत है। सबके सब में एक ना एक फ्लॉ मैं आपको बता सकता हूँ। क्योंकि अगर आपको धंधा बनाना है ना, आपको अपने दम पे बनाना है। आप अपने आप पे श्योर होना कि मैं बना सकता हूँ, तो ही धंधा बनाओ, वरना मत बनाओ। यस यस अगर यस। आप किसी के भरोसे बैठे हो ना कि भाई बैंक मेरी हेल्प कर देगा, सरकार हेल्प कर देगी, या फिर घर वाले हेल्प कर देंगे, कोई नहीं करेगा, आपको बनाना है। और आपके अंदर आग ये होनी चाहिए कि मुझे पैसे कमाने हैं। भाई, पैसे कमाने की आग होनी चाहिए, मेरे अंदर भी है, बट मेरा मेजर गोल अब पैसा नहीं है। इनिशियली जब मैंने शुरू किया था, मेरा भी गोल पैसा था, कि मैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तो ढेर सारे लोग मेरे पास आएंगे और मेरे को पैसा मिलेगा। यस यस यस। एंड विच इवेंचुअली हैपेंस, हुआ। मैंने सॉल्यूशन लाया, लोग आए, मुझे पैसा आया। बट राइट नाउ मैं बहुत चीजें फ्री में दे देता हूँ, मैं अपने ऊपर लॉस करके देता हूँ, क्योंकि मुझे पैसा उतना अर्ज नहीं देता, बिकॉज आई अर्न वेरी डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी। मैं महीने का अच्छा पैसा निकालता हूँ। एंड मेरे कोई खर्चे नहीं है, मैं कोई एक्सपेंसिव लेविश लाइफस्टाइल नहीं जीता, मेरे को कोई गाड़ियों का शौक नहीं है, मुझे लग्जरी वेकेशंस का शौक नहीं है। मेरे को मेरे चार दोस्त साथ में बैठे हुए हैं, हंस रहे हैं, मेरे लिए वही लग्जरी है। क्योंकि अब मैं समझ गया कि मतलब जब तक आप पे पैसा नहीं होगा, तब तक आपको लगेगा पैसा सब कुछ है। जो कि मुझे भी लगता था, पैसा आने के बाद भी मुझे लगता है पैसा सब कुछ है। बट कहीं ना कहीं रिश्ते भी मैटर करते हैं, यस हाँ और ये। दोस्ती के रिश्ते सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। जी। वो चीज है। तो थैंक यू सो मच कि आपने हमारे पॉडकास्ट में एक हमें गाइड करा, उसके बारे में बताया, सिपिक स्पीड के बारे में बताया, क्या क्या आपने चीज़ें ऐड करी हैं उसके बारे में बताया, कैसे आप इंडिया के अंदर कैसे आप ग्रो करने की कोशिश करें, किस तरीके से लोगों की हेल्प करें। थैंक यू सो मच फॉर अस। और थैंक यू कि थैंक आप यू सो मच आए। विशाल भाई, थैंक यू और सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया, आपने अपना टाइम दिया, आपने जानना चाहा मेरी जर्नी के बारे में। थैंक यू सो मच विशाल भाई। ओके। ओके। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे विशाल भाई।